हेलो, वेलकम बैक बेटा। सो हम जो है एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ फॉर टीजीटी एग्ज़ाम। तो अभी टीजीटी एग्ज़ाम कुछ ही दिनों बाद है। आप समझ लो ये 1 वीक एक मैराथन रिवीजन होने वाला है आप सबका। पहले हम करंट अफेयर से स्टार्ट कर रहे हैं। सुपर 30 एमसीक्यूज करंट अफेयर सीरीज 2025 के टॉपिक वाइज, लाइक ये पार्ट 1 है आपके इस सीरीज़ का, जिसमें हम स्पोर्ट्स के जो है स्पोर्ट्स रिलेटेड जो टॉप 30 एमसीक्यूज होने वाले हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं सवाल इनमें से स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछा जा सकता है, तो वो हम आज कवर करने वाले हैं इस फर्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, ऐसे ही पार्ट्स जो हैं और भी आपको देखने को मिलेंगे बाकी सारे और टॉपिक्स को लेके। देन इससे लेके अलग से कोर्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्लेलिस्ट में या कोर्स के अंदर जो है। मैं एक जगह पे सारे वीडियोस जो है यहाँ पे अटैच कर दूंगा। आप एग्ज़ाम जाने से पहले अभी जितने भी दिन बचे हैं आप एक बार इन वीडियो को देख लेना, सुन लेना। आपका रिवीजन और इनको पढ़ के भी चले जाएगा कोई बच्चा जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो करंट अफेयर बहुत आराम से हो जाएगा। सिमिलर बेसिस पे जीएस के भी मैं कुछ रिवीजन जो है यहाँ पे एमसीक्यूज डिस्कस करूँगा आपके साथ। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज़ कि मैं जो है यहाँ पे पटवारी और जेबीटी के जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे आगे इन फ्यूचर, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फुल लेंथ प्रॉपर कोर्स जो है यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो जो भी आपके जानने वाले भाई हैं या कोई भी है, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना, लाइक भी करना वीडियो को। ओके, सो लेट्स गो। तो पहला सवाल जो है ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जल्दी से आप पॉज कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, फटाफट जो है पढ़ के आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। अच्छा, ये क्लास मैं लाइव भी ले सकता हूँ आपके साथ। प्लीज़ जिन भी बच्चों को लगता है कि मैं लाइव ये क्लास लूँ शाम के टाइम, या टाइम मुझे आप बता देना कि कब जो है आपको ये क्लास चाहिए या फिर लाइव, तो मैं आपको आपके टाइम के अकॉर्डिंग ये क्लास ले लूँगा। ठीक है, तो चलो फटाफट। हु बिकेम दी फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू रीच 200 टेस्ट विकेट्स। तो कौन जो है भारत का जो बॉलर बना है जिसने क्या करा है, 200 टेस्ट विकेट्स लिए हैं। ठीक है, तो फास्टेस्ट इंडियन बॉलर है वो कोई, तो आपको आंसर बताना है ABCD। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे आपने दे दिया होगा आंसर, तो आंसर जो है करेक्ट दैट इज़ जसप्रीत बुमराह। तो याद रखना जसप्रीत बुमराह जो है उसने अभी अभी 200 जो है टेस्ट विकेट कंप्लीट कर दिए। कितने टेस्ट के अंदर वो भी ध्यान देना, 44 टेस्ट जो है टोटल उसने खेले हैं, जिसमें कि आप देखोगे मोहम्मद शामी जो है उसका पहले रिकॉर्ड था इंडियन फास्ट बॉलर में, तो अब मोहम्मद शामी का रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक करा है। अच्छा, ये जो सारा का सारा रिकॉर्ड बनाया है, ये बनाया है किसके अंदर, दैट इज़ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो कि टेस्ट मैच बेस्ड जो है एक ट्रॉफी होती है। ठीक है, दो प्लेयर्स हैं आपका, कौन सा, एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं जिनका नाम था एलन बॉर्डर, और आपके सुनील गवास्कर, इन दोनों के नाम पे ये ट्रॉफी होती है। याद रखना दो टीमें ही खेलती हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बीच में ये ट्रॉफी होती है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी 1996 के अंदर। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार सुन लो, क्या पता इनसे भी सवाल बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइटल जो जीते हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के, इंडिया ने 10 टाइटल जीते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, हु वॉन द इंडियन ओपन 2025 मेंस सिंगल बैडमिंटन टाइटल। तो इंडियन ओपन 2025 मेंस सिंगल बैडमिंटन टाइटल किसने जीता। सबसे पहले ध्यान देना कि इंडियन ओपन जो 2025 जो टाइटल है बैडमिंटन का, ये अलग अलग तरह के गेम्स होते हैं बैडमिंटन में, 6 अलग अलग गेम्स हैं, उनमें से एक इंडिया में होता है, उसको इंडियन ओपन बोलते हैं। तो ये इंडियन ओपन जो है इन्होंने जीता है, नाम आपको बताना है जल्दी से। तो जिसको आता है कमेंट बॉक्स में नाम ज़रूर बताना है। बेशक आप इसको ऑफलाइन देख रहे हो, फिर भी आप मुझे नाम कमेंट बॉक्स में बताते रहना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, 1 से 30 के बीच में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सही हुए, ये मुझे आप बताना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो है दैट इज़ बी। तो नाम क्या है, विक्टर एक्सेलेंस। तो विक्टर जो है ये आपका जीते हैं, याद रखना क्या, दैट इज़ इंडिया ओपन 2025 मेन सिंगल बैडमिंटन टाइटल। देन याद रखो कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है आपका, ये इसको करवाता है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इस पूरी ट्रॉफी को, जिसके अंदर आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। बैडमिंटन वर्ल्ड जो फेडरेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि अलग अलग स्पोर्ट्स के हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दैट इज़ आपका कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगर विक्टर की बात करें, ये डेनमार्क के हैं बेटा, ये भी ध्यान देना। इन्होंने किसको हराया, तो याद रखना ली
युन, है ना, ली चुक युन को जो है इन्होंने हराया। ठीक है, कौन सा मैच तो मैंने आपको बता दिया, सिंगल में आपका इंडिया ओपन 2025 जो टाइटल था। ठीक है, एडिशनल फैक्ट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा याद रखो। ठीक है, नंबर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। जेनिक सिनर जो हैं, ही जेनिक सिनर डिफेंडेड द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 टाइटल। तो यहाँ पे याद रखना है, ही डिफेंडेड मतलब ये पहले से इसके पास ये टाइटल है, उसको फिर से इसने बचाया है। दैट मीन्स ये फिर से एक बार जो है क्या है आपका जीता है, किसके अंदर, दिस वन, ये जो टाइटल है इसके अंदर। ठीक है, तो कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये आपका जो चैम्पियनशिप होती है, ये आपका ग्रैंड स्लैम जो है ना, 4 होते हैं अलग अलग, तो ये लॉन टेनिस के लिए खेला जाता है, मतलब लॉन टेनिस के अंदर ये आपका देखने को मिलता है। तो जैनिक सिनर याद रखो, इसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये भी एक सवाल पूछा जा सकता है, किसको हराया है ये आपको बताना है। तो लगभग आपने दे दिया होगा अभी तक आंसर, तो आंसर सी है, दैट इज़ आपका अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर जेवरेव जो है इनको हराया है। तो यहाँ पे आप यहाँ देखो, जेनिक सिनर ने जो है हराया है अलेक्जेंडर को, और ये यंगेस्ट प्लेयर बना है जिसने बैक टू बैक ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है जीता है। पिछली बार का भी यही है विनर ऑस्ट्रेलियन ओपन का। ठीक है, एंड इस बार भी यही रहा जेनिक सिनर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रैंड स्लैम्स की, तो टेनिस टूर्नामेंट है ग्रैंड स्लैम्स, 4 ग्रैंड स्लैम्स आप टूर्नामेंट आपको देखने को मिलते हैं, पूरे साल में 4 होते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये आपका जनवरी में होता है। ठीक है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। हार्ड कोर्ट मतलब जो इसका कोर्ट है वो हार्ड रहता है, सरफेस उसका, है ना। फ्रेंच ओपन सेकंड होता है, मई से जून के बीच में जो है फ्रेंच ओपन रहता है। यहाँ पे क्लेई कोर्ट पे, ये क्ले के कोर्ट पे खेला जाता है। देन है आपका विमल्डन, ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, विमल्डन। देन आपका पास हो गया यूएस ओपन, ये आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। बहुत सिंपल याद रखना है कि कोर्ट कौन से कोर्ट पे कौन सा खेला जाता है। देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग वाला हार्ड कोर्ट है और लास्ट वाला हार्ड कोर्ट है। तो अगर हम देखेंगे, यहाँ यूएस सबसे एंड हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया से। ईस्ट से वेस्ट की तरफ आप देखना कि यूएस ओपन लास्ट होता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्ट, दोनों ही लास्ट और फर्स्ट हार्ड कोर्ट पे होते हैं। देन हमारे पास आता है सेकंड नंबर पे फ्रेंच ओपन। तो यूएस के बाद यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस के बाद आता है यूके। ठीक है, तो फ्रांस और यूके, फ्रांस में क्या होता है, क्लेई कोर्ट। तो मतलब पहले हार्ड हो गया, हार्ड के बाद क्ले बिछा दी, क्ले के ऊपर फिर घास घास लग गया, तो मतलब क्ले के बाद आएगा ग्रास कोर्ट। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान दे सकते हो। ओके, सो देन हमारे पास इस बार के ये सारे के सारे आपको याद रखने ग्रैंड स्लैम्स। तो देखो कौन सा, सबसे पहले यहाँ पर मेंस सिंगल टाइटल अगर आपको ग्रैंड स्लैम के अंदर पूछेगा तो कौन सा विनर रहा किसके अंदर, ये पता होना चाहिए किसको हराया। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, सामने लिखा है यूएस ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन। मेंस के अंदर आपको ध्यान देना है विनर कौन रहा। तो बहुत सिंपल है, 2 ही पर्सन्स हैं और 2 पर्सन्स जो हैं वो 2-2 टूर्नामेंट जीते हैं। जैसे कि जो आपका कार्लोस है, ये यूएस ओपन भी जीता और फ्रेंच ओपन भी जीता। तो कार्लोस यूएस और फ्रेंच दोनों याद रख लो मेंस में। और जो आपका जेनिक सिनर है, ये आपका विंबलडन भी जीता और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता। तो ये 2 ये हो गया, 2 ये नाम 2 ही याद रखने हैं, 2-2 ट्रॉफीज। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे वुमेन्स का ग्रैंड स्लैम देखना। तो यहाँ पर वुमेन ग्रैंड स्लैम के अंदर आपको विनर कौन मिलेगी यूएस ओपन में, दैट इज़ आपका ये सबलिंका के बाद विंबलडन किसने जीता, एंड देन फ्रेंच ओपन किसने जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और किसको हराया ये भी याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु बिकेम द हाईएस्ट रन स्कोरिंग इंडियन विकेट कीपर इन T20 क्रिकेट। कौन बनाए हाईएस्ट रन स्कोरिंग विकेट कीपर, बताना है जिसने सबसे ज़्यादा रन भी बनाए हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको नाम मिल रहे हैं 4 देखने को। तो इनमें से देखो, हाल ही में ये आया है न्यूज़ में, तो धोनी ने तो बहुत पहले छोड़ दिया कीपिंग करना, उसके बाद कौन ही है जो रन भी अच्छे मार लेता है। तो आंसर जो है हमारा दिनेश कार्तिक, डीके जो है ये बने। तो कितने रन बनाए हैं तो ये भी ध्यान देना। ठीक है, तो दिनेश कार्तिक बना है हाईएस्ट क्या आपका, जिसने T20 क्रिकेट में रन भी सबसे ज़्यादा बनाए हैं। ठीक है, हाईएस्ट रन स्कोरिंग है और विकेट कीपर भी है। तो कितने रन बनाए हैं ये सब यहाँ पे लिखा है, बट आप यही सीधा सीधा याद रख लो कि दिनेश कार्तिक इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वर दी खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 फेज़ 1 इनाग्रेटेड। तो विंटर गेम्स जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है 2 फेज़ में हुए हैं, फेज़ 1 फेज़ 2। फेज़ 1 आपको बताना है कहाँ हुआ है ना, एक आइस के ऊपर एक स्नो के साथ।
तो यहाँ पे आप देखोगे कि फेज़ 1 जो है ये आइस स्पोर्ट्स है, जो कि हुआ है लेह लद्दाख के अंदर, जनवरी में हुआ था। फेज़ 2 स्नो स्पोर्ट्स है, ये हुआ था आपका गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अगर आप बात करें खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, ठीक है, तो ये आपका स्टार्ट हुए हैं 2020 से। खेलो इंडिया जो कैंपेन है इंडिया का 2020 से ये शुरू है, तो 5th एडिशन है 2025 के अंदर। इस बार का जो खेलो इंडिया जो आपका विंटर गेम था, वो उसका मैस्कॉट शुभंकर जो था, मैस्कॉट जो एक रिप्रेजेंट करता है कोई एनिमल और वो है ना स्टेट, तो यहाँ पे हर बार वो होता है जो वहाँ का कोई एंडेंजर्ड या इस तरह की कोई स्पीशीज है। तो ये है आपका कौन, स्नो लेपर्ड है इसका मैस्कॉट खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि कौन जो है इसमें जीता है, तो आपको ध्यान देना है आर्मी, इंडियन आर्मी और हिमाचल प्रदेश दोनों जो है सेम मेडल इनके हैं, लेकिन गोल्ड मेडल बेस जो है रैंकिंग आपकी बनती है। तो इंडियन आर्मी ने भी 18 जीते हैं, हिमाचल ने भी 18 जीते हैं मेडल्स, लेकिन गोल्ड सबसे ज़्यादा आर्मी के 7 हैं, हिमाचल के 6 हैं, इसलिए इंडियन आर्मी जो है ये यहाँ पर इसको जीतती है। पिछली बार भी इंडियन आर्मी ने जीता था विंटर गेम और इस बार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनु भांकर रिसीव्ड द खेल रत्न अवार्ड 2024 फॉर विच स्पोर्ट। तो आपको पूछ रहा है मनु भांकर ने 2024 का खेल रत्न अवार्ड जीता है कौन से स्पोर्ट्स के लिए। सबको आता होगा, है ना, मुझे लगता है कि सबको ही पता होगा ये क्वेश्चन। तो जल्दी से आप बताओ कि कौन से स्पोर्ट्स के लिए इन्होंने ये जीता है। तो आंसर आपका हो गया मनु भांकर शूटिंग के लिए। देखो खेल रत्न अवार्ड जो है इसको बोला जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024। नाम होगा पेपर में, ध्यान देना, क्योंकि 25 में मिला है, 24 के बेसिस पे ये मिलता है 24 में जिसने अच्छा परफॉर्म किया। तो यहाँ पे आप देखोगे डी गुकेश जो है इनको मिला है, क्योंकि चेस चैंपियन, वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे हैं ये, है ना। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि डी गुकेश ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जो था चेस का उसमें किसको हराया था इन्होंने। देन मनु भांकर जो है इनको शूटिंग में मिला है, गुकेश को चेस में मिला है, एंड हरप्रीत सिंह जो है हॉकी, हॉकी के क्या थे ये आपके ये कीपर थे, गोल कीपर थे, है ना। तो ये हरमनप्रीत सिंह जो है इनको हॉकी में मिला है। देन आपका प्रवीण कुमार हो गए, ये पैरा एथलीट में थे प्रवीण कुमार, तो इनको पैरा एथलीट के लिए अच्छा परफॉर्म करा तो उसके लिए मिला है, ठीक है। तो ध्यान देना ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। इसमें लगभग 25 लाख रुपए कुछ कैश प्राइज और मेडल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th। हु सेंग ICC मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 थीम सॉन्ग। तो आपको सवाल ये भी पूछ सकते हैं बेटा कि ICC जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हुआ था उसका थीम सॉन्ग क्या था, ये भी पूछ सकते हैं। थीम सॉन्ग क्या है, जीतो बाजी खेल के, तो ये जीतो बाजी खेल के वॉज द थीम सॉन्ग। एंड ICC मेंस चैंपियन ट्रॉफी जो है यहाँ पे ये पूछ रहा है किसने गाया ये थीम सॉन्ग। बहुत सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ ये हुआ। ICC जो चैंपियंस ट्रॉफी है होस्ट कौन कर रहा था, देन आप फिर आइडिया लगा सकते हो बहुत आसानी से कि किसने गाया। आपको मैंने हिंट दे दिया, कमेंट में आंसर दो किसने गाया होगा, ठीक है। तो आंसर हो गया पाकिस्तान में हुआ था, इसीलिए पाकिस्तान का ही सिंगर है, दैट इज़ आतिफ असलम। आतिफ असलम ने गाया था जीतो बाजी खेल के, ठीक है। देन ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ICC चैंपियंस ट्रॉफी के, पक्का सवाल बन सकता है इसमें से एक, इसलिए ध्यान देना। इंडिया सबसे ज़्यादा चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। इंडिया के पास 3 टाइटल्स हैं, 2002, 2013, 2025। 2 में जो है ये शेयर हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के पास 2 टाइटल हैं। फाइनल जो है इस बार का हुआ था इंडिया न्यूजीलैंड, जिसमें इंडिया जीता। पहले तो ये पता होने चाहिए फैक्ट्स, इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में हुआ जिसमें इंडिया जीता, है ना। तो सब्सक्राइब प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेटा जिसने नहीं करा है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है कि आपको इस चैनल के ऊपर TGT जो अभी एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड रिवीजन आपको मैं प्रॉपर करवा दूंगा। करंट अफेयर के सारे टॉपिक्स हो गए, GS जो भी आपको पूछा जाए, चाहे आप मेडिकल नॉन मेडिकल हो या फिर आर्ट्स में दे रहे हो, तो जनरल स्टडी जो आपको पूछा जाएगा वो पूरा रिवीजन होगा इसके अंदर, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आपको अवार्ड याद रखना है, जैसे कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा, ठीक है। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे, रचित रविंद्रा रहे। कहाँ के हैं ये, ऑलराउंडर हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। हाईएस्ट रन स्कोर रचित रविंद्रा, 263 रन बनाए। हाईएस्ट विकेट टेकर कौन रहा, दैट इज़ मैटी आपका हेनरे, न्यूजीलैंड का ही है, 10 विकेट लिए टोटल इन्होंने, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच, लास्ट जो मैच हुआ था फाइनल, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा, दैट वॉज रोहित शर्मा। कितने रन बनाए ये भी पता होना चाहिए, ओके। सो नेक्स्ट, this is question number 8. What campaign did ICC launched to raise organ donation awareness? तो ICC ने ऑर्गन जो आपके ऑर्गन्स हैं उनको डोनेट करने के लिए कौन सा आपका ये कैंप
चलाया था। तो इनमें से कौन सा कैंप चलाया था? तो आंसर जो है हमारे पास वो है आपका कि डोनेट ऑर्गन्स सेव लाइव्स। ठीक है, तो डोनेट ऑर्गन्स सेव लाइफ जो इनिशिएटिव है ये आईसीसी द्वारा चलाया गया था। और ये इनिशिएटिव जो है बेटा अहमदाबाद के अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ओडीआई सीरीज चल रहा था उन दौरान चलाया था, थर्ड ओडीआई सीरीज के दौरान। ठीक है, आईसीसी की अगर बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। लाइक हेडक्वार्टर इज यूएई दुबई के अंदर। ठीक है, प्रीवियसली लंदन में था, फिर दुबई शिफ्ट हुआ था। चेयरमैन जो है आपका अजय शाह है ना, एकमात्र भारत के जो इस पोजीशन में पहुंचे हैं, यंगेस्ट चेयरमैन आईसीसी। आईसीसी के सीईओ भी पता होना चाहिए। ठीक है, गेऑफ जो है ये सीईओ हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं आईसीसी के। ठीक है, गेऑफ। Okay, next. This is question number 11. Who became the first women cricketer banned by the ICC for corruption? ICC के द्वारा करप्शन के लिए बैन किया गया है, ये पहली वुमेन क्रिकेटर बनी है कौन? तो आपको बताना है इनमें से जल्दी से नाम। तो बांग्लादेश का ही पहले एक प्लेयर था जिसको बैन किया गया था हाल ही में 2019 के आसपास। ठीक है, देन ये फीमेल भी आपको वहीं से देखने को मिलेंगी। नाम याद रखना, दैट इज़ आपका सोहेली अख्तर। ठीक है, तो सोहेली अख्तर जो हैं ये बांग्लादेश की वुमेन क्रिकेटर हैं। इनको आईसीसी ने जो है एंटी करप्शन कोड के अंदर बैन किया है। आर्टिकल 2.44 जो है आईसीसी का एंटी करप्शन कोड, उसके तहत इनको जो है बैन किया गया है। आपको पहले जो एक प्लेयर थे है ना मेल में, उनका नाम था शाकिब अल हसन। तो शाकिब अल हसन को भी सेम कोड के अंदर जो 2019 में बैन किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, विच स्टेट विल होस्ट 39th नेशनल गेम इन 2027? कौन सा स्टेट जो है 2027 में नेशनल गेम 39th होस्ट करने वाला है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, तो कौन करने वाला है? तो 39th जो है वो आपका मेघालय 2027 में होने वाला है। 39th नेशनल गेम ये मेघालय जो है होस्ट करने वाला है। इस बार 25 में हुआ था 38th, मतलब 2 साल बाद होता है नेशनल गेम्स। तो उत्तराखंड के अंदर इस बार का 38th नेशनल गेम हुआ, ये भी ध्यान देना। ठीक है, और उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी इन स्टेट्स में हुआ था 38th नेशनल गेम। देन गोवा जो है उसने होस्ट किया था 37th 2023 के अंदर। अभी 38th हुआ है, 39th होना है। ठीक है, 2027 में। नेक्स्ट, हु सेट अ न्यू वर्ल्ड हाफ मैराथन रिकॉर्ड 56 मिनट 42 सेकेंड्स? तो वर्ल्ड हाफ मैराथन रिकॉर्ड किसने जो है अभी अभी बनाया है 56 मिनट 42 सेकेंड के अंदर? तो ये नाम है आपके पास, जल्दी से मुझे आंसर दो कमेंट बॉक्स में। सो आंसर इज जैकॉब। जैकॉब जो है आपके किप्लिमो, तो इन्होंने बनाया है आपका वर्ल्ड हाफ मैराथन रिकॉर्ड। हाफ मैराथन रिकॉर्ड है, याद रखना। और युगांडा के जो हैं ये आपके रनर हैं, तो ये भी ध्यान देना। ओके, देन नेक्स्ट, विच कंट्री वॉन द फर्स्ट एवर एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप टाइटल? तो कौन सी कंट्री ने अपना पहला एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है जीता है? इन्होंने पहली बार ये जीता है एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप जो है बैडमिंटन का, तो वो है आपका इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया ने बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप जीता है 2025 का, इसको ध्यान देना, पहली बार जीता है। चाइना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को इन्होंने हराया है, इस बात को भी याद रखना। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड इन रामनाथ गोइंका अवार्ड, प्रिंट और डिजिटल? देखो, रामनाथ गोइंका अवार्ड जो है ये आपका दिया जाता है जर्नलिज्म में। अब ये रामनाथ गोइंका अवार्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो रहे हैं उनको मिला है। किस कैटेगरी में बोलते हैं? प्रिंट और डिजिटल मीडिया की कैटेगरी में किसको मिला है? एक ब्रॉडकास्ट में आएगा, वो भी रहेगा, वो भी पूछ सकता है कि ब्रॉडकास्ट में किसको मिला है आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड जर्नलिज्म में। तो यहाँ पे आंसर जो है दैट इज़ आपका कौन? शाहिब अली और आपका अमरनाथ कश्यप। तो याद रखना, शाहिब अली एंड अमरनाथ कश्यप जो है इनको मिला है। अभी 19th रामनाथ गोइंका जो है आपको एक्सीलेंसी अवार्ड दिया गया है, याद रखना 19th दिया गया है। कौन देता है इसको? प्रेसिडेंट देते हैं। ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर इसको दिया गया है। देन किसको मिला है? शाहिब अली और अमरनाथ कश्यप को, किसमें? प्रिंट और डिजिटल में। लेकिन अगर हम बात करें ब्रॉडकास्ट में, तो ब्रॉडकास्ट में मिला है तेजस वैद्या और आपका इनाक्षी राजवंशी, बीबीसी हिंदी के हैं ये संपादक, तो इनको ये मिला है। ठीक है, याद रखना कि किसको मिला है ब्रॉडकास्ट में और किसको मिला है प्रिंट मीडिया में। नेक्स्ट,
विदर्भा जो है उसने रणजी ट्रॉफी 2024-25 जो है जीता है, डिफीटिंग विच टीम, किसको हराया है ये पूछ रहे हैं। विदर्भा जीता है किसको हरा के रणजी ट्रॉफी इस बार का, ठीक है। तो ये आपके पास रहे ऑप्शंस एंड आंसर जो है वो हमारे पास है किसको, विदर्भा उसने पूछा है ना, विदर्भा वॉन रणजी ट्रॉफी 2024-25 डिफीटिंग किस, स्वराष्ट्र। तो यहाँ पे आंसर बेटा स्वराष्ट्र आ जाएगा, याद रखना स्वराष्ट्र को इन्होंने आपका क्या है, हराया है। अब यहाँ पे है विदर्भा के बारे में, विदर्भा रणजी ट्रॉफी जो है आपका ये टाइटल जीता है 7 सीजन, 7 बार जीत चुका है, ध्यान देना। रनर अप, ओके सो दैट्स इट, सॉरी। यहाँ पे अगर आप देखोगे सौराष्ट्र को नहीं हराया, केरला को हराया था इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन यस सी, नॉट सौराष्ट्र, है ना, पिछली बार आई थिंक सौराष्ट्र जीता था, केरला इस बार हराया है इन्होंने। तो विदर्भा केरला को हरा के जो है यहाँ पे ये ट्रॉफी इन्होंने अपने नाम किया है। देन एक और चीज़ ध्यान देना कि कैप्टन जो है ये कौन था विदर्भा का, कैप्टन अक्षय जो है आपका वाडकर ये थे। और एक और फैक्ट याद रखना, मुंबई ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी जो है टाइटल जीते हैं, 41 टाइटल्स, ठीक, दैट्स इट। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर नेम्ड द लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर विजडन। तो विजडन 2025 के अंदर जो है लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो किसको घोषित किया गया है, याद रखना 2025 विजडन के अंदर। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास ए बी सी डी में आपको बताना है, एक फीमेल है और एक मेल है, ये मैं आपको मतलब हिंट दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया बी, जसप्रीत बुमराह एंड स्मृति मंधाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 2024 के अंदर जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म करा है क्रिकेट के अंदर, तो उनको ये दिया जाता है, मतलब उनका नाम इसके अंदर आता है, ठीक है। तो मंधाना ने 1659 जो है इंटरनेशनल रन्स जो है पूरे हर तीनों फॉर्मेट के अंदर 2024 में बनाए हैं, उसके लिए इनको ये दिया गया है। देन यहाँ पे आप देखोगे कि सेकंड टाइम यहाँ पे इन्होंने ये रिसीव करा है मंदाना ने, 2018 में भी इनको ये टाइटल मिला था मंदाना को, स्मृति मंदाना को, ठीक है। और एक और चीज़ 2020 के लिए अगर बात करें, 2020 T20 जो प्लेयर हैं उसमें जो नाम है आपका विजडन इसके लिस्ट के अंदर, तो विजडन 2025 के अंदर, तो वो किसको मिला है, वो मिला है निकलसन पूरन वेस्ट इंडीज़ के, ठीक है। तो निकलसन पूरन को जो है वो आपका मिला है T20 के अंदर, ठीक है, और ऊपर ODI के अंदर मिला है। नेक्स्ट, विच ड्राइवर वॉन 2025 सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स। तो सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स जो है वो किस ड्राइवर ने जीता है 2025 का, जल्दी से मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में किसने जीता है। तो आंसर जो है दैट इज सी, दैट इज ऑस्कर पियास्ट्रे। तो ऑस्कर पियास्ट्रे जो कि मैक्लेरन के ड्राइवर हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो ऑस्ट्रेलियन है ये, मैक्लेरन ड्राइवर हैं ये, याद रखना मैक्लेरन चलाते हैं। उन्होंने जीता है सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, जो कि कहाँ हुआ था, जेदाह में हुआ था, जेदाह सिटी के अंदर सऊदी अरेबिया में ये हुआ था, ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स। ओके नेक्स्ट, who became the first ever Indian boxer to win a gold medal at 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप। तो पहला ऐसा भारतीय कौन बना है जिसने पहली बार जो है गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के अंदर, यस किसने जीता है जल्दी से अब मुझे बताइए। तो यहाँ पे आंसर है हितेश गुलिया, ठीक है। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल जो है ये आपको देखने को मिलता है इंडिया के अंदर हुआ है फाइनल, क्योंकि अलग अलग फेज़ में जो है ये वर्ल्ड बॉक्सिंग कप भी हुआ है अलग अलग जगह पे, लेकिन फाइनल जो है इंडिया नोएडा के अंदर ये खेला गया, ठीक है। तो यहाँ पर हितेश गुलिया जो है उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल इंडिया के लिए। ओवरऑल मेडल टैली की अगर बात करें, ठीक है, तो इंडिया ने जो है आपका टॉप करा है मेडल टेबल में विद रिकॉर्ड ब्रेकिंग आपका 9 गोल्ड, 6 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज और 20 जो है टोटल मेडल जीते। तो 20 टोटल मेडल जो इंडिया ने जीते हैं ओवरऑल जो मेडल टैली है उसके अंदर, जिसमें कि 9 गोल्ड जीते हैं, ये भी ध्यान देना। सेकंड प्लेस पे कौन रहा है, ध्यान रखना पहले नंबर पे इंडिया है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में, ठीक है। और मेडल टैली की अगर बात कर रहे हैं हम, सेकंड प्लेस पे रहा है उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान जो है आपका विद 4 गोल्ड मेडल्स, ठीक है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे है। एंड इंग्लैंड थर्ड नंबर पे 2 गोल्ड मेडल के साथ रहा है। इंडिया 9 गोल्ड जीता है, उज़्बेकिस्तान ने 4 और इंग्लैंड ने 2, ठीक है, ये ध्यान देना। टोटल मेडल इंडिया ने 20 जीते। यहाँ पे कुछ मेडल जिन्होंने जीते हैं तो उनके नाम हैं विद गोल्ड मेडल्स, ये आप एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज इंडियाज रिकर्व रिकर्व
ओके, रिकर्व मेंस आर्चरी टीम वॉन आपका सिल्वर एट 2025 आर्चरी वर्ल्ड कप आफ्टर लूजिंग टू विच कंट्री। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सिल्वर मेडल जो है आर्चरी तीर अंदाजी में जो है इंडिया ने जीता है, किससे हारा। तो यहाँ पे गोल्ड आता अगर जीतता तो आर्चरी वर्ल्ड कप आफ्टर लूजिंग टू विच कंट्री, कौन सी कंट्री से हार के इनको ये सिल्वर मेडल मिला है, ये आपको बताना है ABCD में से, ठीक है। यस, तो आंसर है चाइना। तो 2025 जो आर्चरी वर्ल्ड कप हुआ है दैट टुक प्लेस आपका 4 अलग अलग जगह पे, US, चाइना एंड आपका टर्की, देन आपका स्पेन। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि चाइना के अंदर जो है फाइनल इसका खेला गया है अक्टूबर के अंदर, ठीक है। नानजिंग जो प्रोविंस है, नानजिंग के अंदर चाइना में ये हुआ है, ठीक है। अप्रैल टू अक्टूबर टोटल पूरा ये चला है अलग अलग जगह पे, लास्ट फाइनल हेल्ड इन चाइना। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने 14 मेडल जो हैं अलग अलग स्टेजेस के अंदर टोटल जीते हैं, 14 मेडल याद रखना, ठीक है। और एकमात्र जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गोल्ड मेडल जो इंडिया ने जीता है आर्चरी के अंदर इंडिविजुअल की कैटेगरी में अगर बात करें तो वो जीता है किसने, आपका माधुरा ने, ठीक है। तो याद रखना माधुरा ने गोल्ड मेडल जीता है वुमेन्स इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर, एकमात्र गोल्ड यहाँ पे इंडिया का इंडिविजुअल में आया है। Next question number 21. In which state the Khelo India Youth Game 2025 took place? खेलो इंडिया यूथ गेम कौन से स्टेट में हुआ है ये बताना है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम बहुत इजी है प्रिडिक्ट करना, क्योंकि यूथ के लिए जो है ये करवाया गया है। इलेक्शंस कहाँ थे, देन यूथ थोड़ा आइडिया भी लगा सकते हो, इलेक्शन बेस्ड कुछ चीज़ें होती हैं भारत में, है ना। तो अभी इलेक्शन कहाँ थे, तो बिहार के अंदर जो है खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये आपको देखने को मिला है। मैस्कॉट याद रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम का मैस्कॉट कौन था, तो वो थे आपका गजा सिम्हा। तो गज हाथी सिम्हा शेर, है ना, इसका मिक्स्ड एक मैस्कॉट था। मोटो क्या था इस बार का, थीम क्या था इस खेलो इंडिया यूथ गेम का, खेल के रंग बिहार के संग, दैट वाज द थीम, ठीक है। अगर हम बात करें ओवरऑल चैंपियन जो रहा स्टेट, दैट इज़ आपका महाराष्ट्र, 58 जो है गोल्ड मेडल, और टोटल मेडल 158 जो है महाराष्ट्र ने जीते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम जो होने वाला है वो होने वाला है हैदराबाद तेलंगाना 2026, ये भी ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वॉन हाउ मैनी मेडल एट 2025 ISSF वर्ल्ड चैंपियन, जो कि लीमा के अंदर हुआ वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है ISSF का वर्ल्ड कप जो कि लीमा के अंदर हुआ उसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते, 5, 6, 7, 8। तो आंसर है 7 मेडल। तो इंडिया ने जो है आपका किसके अंदर, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो ध्यान देना, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स जो है आपका ये मैच था, वर्ल्ड कप था, लीमा पेरू के अंदर ये मैच हुआ है। लीमा कौन सी जगह पे है, लीमा शहर, दैट इज़ इन पेरू। तो ISSF का मैच वर्ल्ड कप जो हुआ है लीमा पेरू में हुआ है। इंडिया ने 7 मेडल जीते हैं। हेडक्वार्टर अगर बात करें ISSF की, वो है म्यूनिक जर्मनी के अंदर, ये भी ध्यान देना, ठीक है। एंड चाइना ने जो है इसमें टॉप करा है, 13 मेडल्स जीते हैं। एंड US सेकेंड नंबर पे आया है, 7 मेडल्स जीते हैं, ये भी याद रखना, ओके। दैट्स इट। इंडिया ने फिनिश करा है थर्ड। इंडिया तीसरे नंबर पे, नंबर 1 याद रखना चाइना, ठीक है। देन नंबर सेकेंड US। ISSF का वर्ल्ड जो है ये चैंपियनशिप था जो कि लीमा पेरू में हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से याद रख लेना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टीम वॉन देयर फर्स्ट एवर IPL टाइटल इन 2025। अगेन मैं बता रहा हूँ बेटा आपको, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी ये क्लास लाइव लूँ आपके साथ, तो दिन में 2 क्लासेस जो है लाइव हो सकती हैं, है ना, ताकि जल्दी से कवर हो जाए हमारे जो है 5-6 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जहाँ से सवाल बनते हैं पेपर में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपके साथ लाइव जो है ये क्लास लेने को तैयार हूँ, हम लाइव क्लास ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन देयर फर्स्ट एवर IPL टाइटल इन 2025। सब ने जो है क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा, बहुत आसान, फेवरेट टीम मैक्सिमम। आप बताना कमेंट में कि आपका कौन सा फेवरेट टीम है, अपना तो यही है ना, RCB, बेशक जीता नहीं था आज तक, जीत गया लेकिन। तो RCB ने किसको हराया पता होना चाहिए, पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया। और चैंपियन फर्स्ट टाइम बना है RCB, बहुत बार फाइनल में पहुंचा है RCB 2009, 11, 16 के अंदर, ठीक है। देन यहाँ पे एक और चीज़, इस बार एक मीम चल रहा था बहुत न्यूज़ में, ठीक है, जिसका आपका क्या था, ए साला कप
नामदे। तो ई साला कप नामदू या नामदे जो है इसका मतलब होता है क्या? कमेंट बॉक्स में बताओ ज़रा, क्या होता है ई साला कप नामदे का मतलब? ठीक है, देन यहाँ पर आईपीएल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो सवाल पूछ सकता है पेपर में पक्का। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहा? सूर्य कुमार यादव, मुंबई इंडियंस से थे। ऑरेंज कैप जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए, साई सुदर्शन, गुजरात के थे, 759 रन्स बनाए। पर्पल कैप, ठीक है, मोस्ट जो ने विकेट्स लिए दैट वाज आपका कौन? प्रसिद्ध कृष्णा, गुजरात के थे, 25 विकेट्स लिए। और चैंपियंस जो हैं वो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु रहा, पंजाब को हराया। मुंबई ने सबसे ज़्यादा 5 जो है आईपीएल टाइटल जीते हैं इन अलग अलग साल में जो यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 वॉज को होस्टेड बाय विच टू कंट्रीज? तो वुमेन का 2025 का वर्ल्ड कप इस बार हुआ है, किसने होस्ट किया? सवाल ये पूछ रहे हैं। 2 देशों ने मिलकर होस्ट किया है, क्योंकि वर्ल्ड कप फिर वही पाकिस्तान में जब चैंपियंस ट्रॉफी था तो हमने बोला हम नहीं जाएंगे, हम खेले जी कहीं और बाहर दूसरा, इसलिए पाकिस्तान को वो मिल के चलान करना पड़ा। सिमिलर यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, जब वर्ल्ड कप इंडिया में था तो इंडिया को पाकिस्तान के लिए एक दूसरा वेन्यू ढूंढना पड़ा, एंड दैट वाज आपका कहाँ गया? श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑफिशियल एंथम क्या था इस बार के वुमेन वर्ल्ड कप का? तो ब्रिंग इट होम, तो याद रखना ब्रिंग इट होम वॉज द ऑफिशियल एंथम इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप का। श्रेया घोषाल ने इसको गाया है, ये भी याद रखना। चैंपियन कौन बना? इंडिया पहली बार। किससे जीता? साउथ अफ्रीका से। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा इंडिया की। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में भी दीप्ति शर्मा रही। फाइनल मैच रिजल्ट जो है इंडिया जो जीता 52 रन से जीता, ये भी ध्यान देना। कहाँ हुआ था फाइनल मैच? DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी नवी मुंबई जो है वहाँ हुआ था, है ना, स्पोर्ट्स जो आपका ग्राउंड है वहाँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग, सवाल पूछे जा सकते हैं, इसीलिए एक बार ध्यान से देख लेना कि सबसे ज़्यादा रन जो है किसने बनाए वुमेन वर्ल्ड कप के अंदर? साउथ अफ्रीका की हैं आपकी लॉरा, ठीक है। देन मोस्ट विकेट किसने लिया? दीप्ति शर्मा ने 22 विकेट्स लिए वर्ल्ड कप में। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर कौन रही? लॉरा, 169 रन्स बनाए इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में। बेस्ट जो आपका बॉलिंग फिगर है वो कौन रही? आपका अलाना किंग ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। देन आपका मोस्ट सेंचुरीज जो है अगेन लॉरा ने बनाए, तो 3 तो अलग अलग में ये अकेली ही रही है लॉरा साउथ अफ्रीका की, ठीक है। तो 3 लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने 2 डबल डबल सेंचुरीज जो है, मतलब 2 मैचेस में जो है सेंचुरीज यहाँ आपको देखने को मिलती हैं, 2 सेंचुरी लगाई इन्होंने। तो उसमें लॉरा का नाम भी है आपका, और हेले है एक, और आपका गार्डनर है एक, ठीक है। तो ये 3 प्लेयर्स हैं जिन्होंने सेंचुरीज लगाई हैं इस वर्ल्ड कप में। ओके, सो 25th क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन आपका मैक्सिमम मेडल्स एट द 2025 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप? तो मैक्सिमम मेडल वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ है, तो उसमें कौन सी कंट्री ने जीते हैं सबसे ज़्यादा मेडल्स? तो यहाँ पे इंडिया का तो ऑप्शन भी नहीं है नाम, ठीक है। तो मतलब इंडिया ने तो जीता ही नहीं, वैसे तो मेडल ही नहीं जीता इस बार कोई। तो यूएसए ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, ध्यान देना। कहाँ हुआ ये एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप? टोक्यो के अंदर हुआ, जापान में। 26 मेडल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूएस ने जीते हैं। मेडल आपका कंसिस्ट ऑफ 16 गोल्ड थे उसमें से, और बाकी चलो ये याद रख लेना, पर टोटल मेडल याद रख लो, यूएस 26 जीता है, ठीक है। होस्ट सिटी कौन सा था? वेन्यू मैंने आपको बता दिया है, टोक्यो जापान के अंदर था। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने कोई भी मेडल जो है इसके अंदर नहीं जीता है, ये ध्यान देना। 4th प्लेस पे जिसने सबसे अच्छा खेला है वो 4th प्लेस पे जो है रही हैं आपका सचिन यादव, ठीक है। जेवेलिन के अंदर सचिन यादव रहे हैं आपके 4th प्लेस पे, ठीक है, मेंस की कैटेगरी में। नंबर 26 है, हु गाइडेड इंडिया टू विक्ट्री इन द एशिया कप 2025 फाइनल विद, बोलता है अनबीटन 69 रन। एशिया कप के अंदर जिसने इंडिया को जीत दिलाई, 69 रन जो है बनाए इन्होंने, तो वो कौन थे जी? तो किसने बनाए हैं ज़रा बता दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो आंसर है तिलक वर्मा, ठीक है। तो इंडिया वॉन एशिया कप कहाँ हुआ? यूएई, पाकिस्तान,
मतलब यहाँ पाकिस्तान को हराया गया, यूएई के अंदर मैच हुआ था, ये ध्यान देना। यहाँ पे एशिया कप के कुछ स्टैट्स हैं, ये भी पता होने चाहिए। लाइक इंडिया तो विनर रहा ही, 5 विकेट से इंडिया जीता, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? तिलक वर्मा, 69 53 बॉलों में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा, 314 रन। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है वो कौन रहा? कुलदीप यादव, 17 विकेट्स। हाईएस्ट रन स्कोरर कौन रहा? अभिषेक शर्मा, अगेन 314 रन। मोस्ट विकेट अगेन कुलदीप यादव, 17 विकेट्स। तो यहाँ पे आपको इस तरह के स्टैट्स भी याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The ICC UNICEF Promise to Children campaign was launched during which event? तो ICC और यूनिसेफ ने मिलके एक कैंपेन चलाया था, प्रॉमिस टू चिल्ड्रन। तो ये प्रॉमिस टू चिल्ड्रन जो कैंपेन था, ये कौन से इवेंट के दौरान चलाया गया? कि मेंस T20 वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में, या IPL 2025 में? तो आंसर जो है वो है वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो याद रखना, वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान जो है ये कैंपेन चलाया गया था। इसको एंडोर्स किया था आयुष्मान खुराना और स्मृति मंधाना ने। स्मृति मंधाना और आयुष्मान खुराना ने एंडोर्स किया था कैंपेन को। कैंपेन का नाम याद रख लेना, प्रॉमिस टू चिल्ड्रन। ठीक है, एक फिंगर में वो रिंग जैसा पहनना होता है, ब्लैक ब्लैक साउंड, आयुष्मान खुराना एड में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया नॉट डिड हाउ मैनी मेडल्स इंडिया विन एट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ? पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में हुआ है, ध्यान देना, 2025 का। कितने मेडल इंडिया ने जीते हैं? कितने मेडल टोटल जीते हैं इंडिया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ? तो आंसर 22 है। 22 मेडल जो है इंडिया ने जीते हैं, 6 गोल्ड, 9 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, लेकिन 10वीं पोजीशन पे इंडिया रहा है, 10th जो है ओवरऑल पोजीशन पे इंडिया रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ गोल्ड मेडल की अगर बात करें तो आपका सुमित जो आपका सुमित अंतिल अंतिल जो हैं, इन्होंने आपका गोल्ड मेडल जीता है जेवेलिन थ्रो के अंदर। ठीक है, देखा ही होगा आपने, रील्स बहुत वायरल हुए थे। ठीक है, एंड निषाद कुमार जो है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है आपका मेन हाई जंप के अंदर। इन दोनों नाम को याद रख लेना, पैरा एथलीट हैं, बहुत फेमस। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच कंट्री बिकेम द सेकेंड स्मॉलेस्ट नेशन एवर टू क्वालिफाई द फीफा वर्ल्ड कप? तो फीफा वर्ल्ड कप जो कि 2026 के अंदर होने वाला है, उसके लिए क्वालिफाई करने वाला सेकेंड स्मॉलेस्ट, आइसलैंड वाज द फर्स्ट स्मॉलेस्ट कंट्री जब पहली बार हुआ था, सबसे छोटा देश आइसलैंड। ये सेकेंड स्मॉलेस्ट जो नेशन है वो अभी तक का बना है फीफा वर्ल्ड कप में, आपका अपनी जगह बनाने वाला। ठीक है, क्वालिफाई करने वाला। तो देश का नाम आप मुझे बताओ क्या है? तो देश का नाम है केप वार्डे। केप वार्डे जो है ये कहाँ पे है बेटा? ये आपको अफ्रीका देखने को मिल रहा है। इधर अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट में अगर आप देखोगे, यहाँ पे ओशियन है आपका अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन के अंदर यहाँ पे आपको नाम देखने को मिलेगा आपका वार्दे। तो कैबो वार्दे, कैबो वार्दे जो है इसका कैपिटल भी याद रख लो, कौन सा है? दैट इज आपका कैबो वार्दे का कैपिटल हो गया PRAIA, पराए। तो पराए जो है दैट इज़ द कैपिटल ऑफ कैबो वार्दे। ठीक है, तो ये आपका देश बना है सबसे छोटा, इट इज़ एन आइलैंड है ना, वॉल्केनिक आइलैंड है ये। तो ये आपका बना है कहाँ पे? आपका फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला। फीफा वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो 2026 में ये 3 कंट्रीज़ होस्ट करने वाली हैं, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको मिल के जो है इसको होस्ट करने वाला है, याद रखना। अगर फीफा वर्ल्ड कप हम देखें तो ये 4 साल बाद वर्ल्ड कप आता है फीफा का, जो मतलब गेम होता है ना फुटबॉल का। तो ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा बार जो है इस टूर्नामेंट को जीता है, 5 बार, 5 टाइम्स जीता है। एंड दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्स्ट वीडियो। तो 5 क्वेश्चन जो है, हु वॉन दी 2025 फार्मूला वन? तो फार्मूला वन वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2025 का फार्मूला वन वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है ये किसने जीता है, ये आपको पूछ रहा है। हु वॉन दी 2025 फार्मूला वन वर्ल्ड चैम्पियनशिप? तो किसने जीता है 2025 का फार्मूला वन वर्ल्ड चैम्पियनशिप? कमेंट बॉक्स में मुझे आप आंसर दो। ठीक है, तो बहुत फेमस जो है फार्मूला वन ड्राइवर है यहाँ पे। तो ये जीता है किसने इस बार? दैट इज़ आपका लैंडो नॉरिस। तो लैंडो नॉरिस जो हैं
इवन अगर आप देखोगे ये जब गेम हुआ था तो ये थर्ड प्लेस पे रहे थे फाइनल जो इसका लैब था। पर फिर भी जो इसका कैलकुलेशन होता है पॉइंट बेस्ड, तो उसमें ये नंबर मतलब इस ये जीते हैं, फिर रहे थर्ड प्लेस पे, इन्होंने फिनिश करा था लास्ट लैब। ठीक है, लेकिन ये जीते हैं पॉइंट बेस्ड। तो याद रखना बस कि लैंडो नॉरिस जो हैं ये जीते हैं। एंड लैंडो नॉरिस कहाँ कहाँ हुआ फार्मूला वन जो है आपके चैंपियनशिप, अबू धाबी के अंदर ये हुआ। और मैक्लारेन चलाते हैं ये, ठीक है। तो ब्रिटिशर हैं ये, मैक्लारेन चलाते हैं ये। और इन्होंने इस बार का जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है आपका फार्मूला वन का अबू धाबी के अंदर जीता है। सो दैट्स इट, ये आज का हमारा सेशन होता है ख़त्म। तो प्लीज़ बेटा ऐसे रिवीजन जो है आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करो, सारे वीडियोस आपको धीरे धीरे वहाँ देखने को मिलेंगे। इवन कि जीएस के भी रिवीजन वीडियोस आप कुछ चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के आपके लिए वीडियो लेके आऊँ एग्जाम से पहले, देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड प्लीज़ डू शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो प्लीज़। और हाँ, और आप यहाँ देखोगे जेबीटी पटवारी के भी जो है बैचेस के मैं कुछ यहाँ पे वीडियोस बनाना जा रहा हूँ लेक्चर बेस्ड प्रॉपर, तो उनके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हो। ओके बाय, थैंक यू।